ये कहानी है एक ओकोया नाम के बच्चे की, जिसकी चाहत थी कि वो मार्शल आर्ट चैम्पियन बनना चाहता। मार्शल आर्ट चैम्पियन। लेकिन समस्या ये थी कि उसके एक रोड एक्सीडेंट में उसका एक बायां हाथ जा चुका था और मार्शल आर्ट चैम्पियन बनने के लिए ये सबसे ज़रूरी था कि उसके पास में उसका हाथ होना आवश्यक है। उसकी जिद थी और जिद के आगे घर वाले परेशान थे किस तरीके से इसको समझाया जाए ताकि ये काम ना करे। लेकिन उसकी ये ड्रीम था, उसकी सपना था और उसकी चाहत थी कि वो उसको मार्शल आर्ट चैम्पियन। अब ये इस चीज़ को लेकर के वो बहुत परेशान रहता था। घर वाले भी इस चीज़ को लेकर के बहुत दुखी रहते थे कि किस तरीके से बच्चे की चाहत को पूरा किया जाए। अब आखिर घर वालों को जो है उसके ओकायो की जिद के आगे झुकना पड़ता है और वो शहर के एक मार्शल आर्ट के टीचर होते हैं, उनके पास में उसको लेकर के जाते हैं और वहाँ वो उससे गुरुजी से मुलाकात करते हैं और वहाँ बोलते हैं, गुरुजी ये बच्चा हमारा ओकायो और इसको सेंसेई बनना है। सेंसेई का मतलब होता है मार्शल आर्ट में चैम्पियन, उसको सेंसेई बोला जाता है। बच्चा उसके पास में जाता है और बोलते हैं गुरुजी, बच्चा बोलता है गुरुजी मुझे ये सीखना है और मुझे सेंसेई बनना है। गुरुजी उससे बोलते हैं कि बेटा तुम्हारा तो हाथ नहीं है बायां वाला, तो कैसे बन सकते हो आप। बच्चा बोलता है ये मुझे नहीं पता कैसे बनूंगा, लेकिन आपको बनाना है मुझे। और गुरुजी बच्चे की चाहत को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और वो बोलते हैं बिल्कुल मैं तुम्हें ज़रूर बनाऊंगा। और ओकायो की ट्रेनिंग शुरू होती है। जो गुरुजी होते हैं वो अदर बच्चों को अलग अलग तरह की चीज़ें सिखाते हैं, लेकिन उस ओकायो को वो केवल एक ही किक सिखाते हैं। कुछ समय गुजरता है, महीने 2 महीने 3 महीने गुजर जाते हैं। ओकायो भी परेशान हो जाता है। ओकायो बोलता है कि गुरुजी एक बात पूछनी है आपसे कि मुझे आप एक ही ट्रेनिंग सिखा रहे हैं, एक ही किक सिखा रहे हैं, लेकिन अदर बच्चों को आप अलग अलग ट्रेनिंग सिखा रहे हैं, अलग अलग मतलब स्टेप सिखा रहे हैं, तो मेरा कौन सा समय आएगा जब मुझे वो ये सारी चीज़ें आप सिखाएंगे। गुरुजी बोलते हैं अगर तुम्हें सीखना है तो सीखो, अदरवाइज यहाँ से जाओ। मेरी बात को मानना है तो मानो, नहीं जा सकते हो आप। तो ओकायो परेशान हो जाता है, बोले चलो ठीक है। उसके बाद में महीने 2 महीने 4 महीने 6 महीने जैसे 1 साल गुजरता है और कंपटीशन का वक्त आता है। सभी लोग अपनी अपनी तैयारी कर चुके होते हैं, ओकायो भी अपनी तैयारी कर चुका होता है और कंपटीशन का वक्त आ जाता है। ओकायो का जो अपोनेंट था और ओकायो की दोनों की भिड़ंत शुरू होती है, दोनों का कंपटीशन शुरू होता है। और जो ओपोनेंट था वो ओकायो को लगभग च्युति करने वाला था, ऐसा लगने वाला था जैसे इसको ये हरा ही देगा। लेकिन ओकायो को भी ऐसा लगने लग जाता है जैसे मैं हार ही जाऊंगा। लेकिन होता ये है कि जो ओकायो का अपोनेंट था वो ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाता है और इसी चीज़ के मौका देख करके ओकायो एक किक मारता है और उस किक की वजह से और जो ओपोनेंट था वो वहीं पर चित्त हो जाता है और उस जीत को ओकायो जीत जाता है और वहाँ से वो मार्शल आर्ट चैम्पियन। वो एकदम अचानक चौंक जाता है ओकायो। उसके बाद में कुछ समय बाद वो गुरुजी से पूछता है, गुरुजी ऐसा कैसे संभव हो पाया कि मैं एक किक से जीत गया और मेरा सामने वाला ओपोनेंट जो कि बहुत सारी चीज़ें उसने मेरे पे ट्राई करी थी और वो हार गया, कारण क्या है। गुरुजी उसे बताते हैं कि बेटा ये जो किक है जो मैंने तुम्हें सिखाई थी इसका सिर्फ एक ही तोड़ है दुनिया में कि उस व्यक्ति का बायां हाथ पकड़ के उसको गिराया जा सकता है, उसको हराया जा सकता है। लेकिन तुम्हारे पास में ये खूबी है कि तुम्हारे पास में बायां हाथ है ही नहीं, इसलिए इस किक का तोड़ दुनिया में है ही नहीं। इसलिए मैंने तुमको ये किक सिखाई और इसलिए आप आज सेंसेई बन पाए हो। तो दोस्तों इसी तरीके से हमारी ज़िंदगी में हम लोग समस्याओं को देखते रहते हैं कि मेरे पास ये समस्या है, मेरे पास वो समस्या है। आखिरकार वो समस्या होती ही नहीं है। सही तरीके से पहचानने की ज़रूरत होती है, एक सही गुरु और एक सही मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है। ओकायो ने गुरु के द्वारा जो समस्या थी उसको अपनी स्ट्रेंथ बनाया और आज सेंसेई बन गया। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।